हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ठाकुर जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखे, सभी के परिवार पर कृपा बनाए रखे। तो चलो शुरू करते हैं इन शुभकामनाओं के साथ आज का अपना वीडियो। जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी है और काम भी बहुत सारा है। और आप सबको तो पता ही है हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और कान्हा जी का बर्थडे साल में तो एक बार आता है, लेकिन हमारे कान्हा जी का ना 2 बार आता है, क्योंकि हम 10 जनवरी को अपने घर में कान्हा जी लाए थे। हम वो ही दिन समझ के इनका बर्थडे अपने घर में करते हैं। तो कान्हा जी हमारे घर आए, कैसे आए, क्यों आए, हम मतलब उन्हें कभी नहीं लाना चाहते थे, हम उनकी सेवा कभी नहीं लेना चाहते थे, फिर भी वो हमारे घर आ गए। कभी मैं ना आपको इस बारे में बताऊंगी। कान्हा जी अगर आपके घर आना चाहें और आपकी सेवा लेना चाहें ना, तो आप रोक नहीं सकती, वो आ ही जाते हैं। वो खुद ब खुद अपनी आने की एक रास्ता बना लेते हैं। लेकिन अब लगता है ना, बहुत हम खुश नसीब थे कि भगवान ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया। और अब हम 10 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाते हैं, और जब जन्माष्टमी है और मंदिर को भी साफ करना था, तो ना ये झालर इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि सोचा इनको थोड़ा सा कुछ ऐसा ही, अगर त्यौहार घर में होता है तभी ये सब कुछ हो पाता है। सच बताऊँ, त्यौहार का मतलब ही यही होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और अच्छा सा खाना बनाओ और भगवान की पूजा कर लो। त्यौहार का ना मेन मतलब ही यही होता है। और देखिए, रोज़ हम सादा सिंपल रहते हैं, मैं क्या सभी लोग सादा सिंपल ही रहते हैं, सज धर कर कौन रहता है। लेकिन जब त्यौहार होता है ना, तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, बढ़िया से कपड़े पहन लेते हैं, घर में एक चहल पहल कुछ ज़्यादा ही होती है रोज़ की अपेक्षा। और आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव है, तो पूरी दुनिया ही इसे सेलिब्रेट कर रही है। और हमारे लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव और माखन मिश्री ना हो। सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने फ्रिज से ना मलाई को बाहर निकाल दिया था, और करीब बाहर इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो मलाई से ना अब मक्खन आराम से बिल्कुल निकल आएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। अगर बहुत ठंडा होता है ना तो बहुत समय लगता है। और सबसे पहले इसको ना नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती है, तो बहुत आसानी से मलाई से मक्खन निकल आता है। और चीट मलाई से मक्खन भी नहीं निकलता है। और जन्म उत्सव में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, और माखन मिश्री का जो भोग होता है वो बाल गोपाल को बहुत प्रिय भोजन माना जाता है। तो देखिए, माखन मेरा निकल गया है। अब इसे उठाकर मैं फ्रिज में रख दूंगी और फिर करती हूँ और तैयारी। अभी ये जो भी भगवान के मेरे सारे बर्तन हैं, तो ना इनको भी अभी साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि शाम के लिए कोई काम छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और अभी जितने ये हैं तो बर्तन धुल दूंगी, और इनको ना कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ देंगी, ताकि शाम तक ये काले भी ना पड़े। अगर थोड़ी देर भी इन बर्तनों को छोड़ दो ना ऐसे ही गीले, तो ये काले पड़ जाते हैं। तो शाम के लिए कोई काम नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए अभी इनको धुल दिया है और कपड़े से पोंछ के रख दूंगी। एक काम खत्म हो जाएगा। मेरे पास थोड़े थोड़े करके, जब मेरे पास ठाकुर जी आए थे तो मेरे पास थोड़े से भी बर्तन नहीं थे। थोड़े थोड़े करके रोज़ रोज़ एक, जब कहते हैं ना ठाकुर जी घर पे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए कितने सारे मेरे पास बर्तन हो गए हैं। तो बस अब धुल गए हैं, और इन्हें अब मैं पोंछ कर रख देती हूँ। और बर्तन मेरे धुल गए हैं और मैंने पोंछ भी दिया है, तो अब इन्हें साइड में रख देती हूँ। और अब चलती हूँ मंदिर में। मंदिर को कर दिया है पूरी तरीके से खाली, और सारा सामान बाहर निकाल कर रख दिया है, और ऊपर की सारी झालर वगैरह भी सारी निकाल दी है। अब इस पर बिछाऊंगी ना, मैं सोच रही हूँ इस बार ब्लू कलर का बिछाने के लिए, और इससे पहले तो रेड कलर का था। तो अब की ये सोचा कि मैंने ना इस पे अब ब्लू बिछा दिया। और कुछ ना नया करते रहना चाहिए, खुद को भी अच्छा लगता है और बहुत खुशी और सुकून मिलती है। तो इस बार मैंने ना ब्लू बिछाया है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर का काम तो चलता ही रहेगा जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता है। तो अब मैंने मंदिर का काम थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है, और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे भगवान के लिए भोग और प्रसाद भी बनाना है। तो एक तरफ मैंने पंजीरी बना ली है धनिया की, और खीर चढ़ा दी है, और चंदा भी मेरा बन गया है। और मैंने चने की दाल को जो ना उसको पीस लिया है, तो अब उसको शाम को बनाऊंगी कचौड़ी। और लमसम मेरा सारा, एक तरह से देखा जाए तो पूरी मैंने तैयारी बहुत पहले से ही कर ली थी, बस फटाफट मुझे बनाना ही बनाना था। तो अगर भोग प्रसाद बन जाता है तो फिर अदर में जो बाकी के काम हैं उनको भी फटाफट निपटा लूँगी, क्योंकि समय बिल्कुल भी पता नहीं चलता है
त्योहार में आप कितना भी जल्दी जल्दी करो और समय आते आते लगता है अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, तो ना इसके लिए तो काम को ना बिल्कुल समय पे ख़त्म कर लो ना तो सबसे बेस्ट रहता है। देखिए फाइनली मेरा मंदिर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और राम जी का दरबार ना इस बार सामने लगाया है। तो अब मंदिर में थोड़ा सा साफ कर देती हूँ और भगवान को यहाँ पर फिर से विराजमान करती हूँ। और हमारे लड्डू गोपाल ना अब 4 साल के हो गए हैं, लेकिन अब थोड़े थोड़े वो ना बड़े भी होने लगे हैं। तो मैंने इनको ना स्नान करा दिया है। अगर हो सके तो स्नान कराते समय आप ना गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। हाँ थोड़ा टफ होता है, लेकिन जिन लोगों को संस्कृत अच्छे से आती है, पढ़ना आता है, वो लोग ना गोपाल सहस्त्र नाम बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है अच्छे से, तो आप क्या करें, आप ना यूट्यूब पर चला लें और सुने, क्योंकि जितना पढ़ने से मिलता है उतना ही पुण्य सुनने से भी मिलता है। तो आप उसे सुनने सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपसे दूर दूर तक आपके परिवार से आपसे दरिद्रता कोसों दूर रहती है। प्रभु को आप सजाएंगे ना तो प्रभु आपको भी सजा देंगे। इस बात में ना बहुत सच्चाई है कि जो लोग करते हैं ना बस वही जानते हैं इस चीज़ को। तो चलिए इनको तैयार करते हैं। नई पोशाक पहना दी है, इसके बाद में हाथों में कंगन पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी। तो सबसे पहले इनको तैयार कर लेती हूँ। और मैं हर बार ना अपने लड्डू गोपाल का जन्म नहीं कराती हूँ, लेकिन हाँ उत्सव ज़रूर करती हूँ। क्योंकि जब आप इनको अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, सखा मानते हैं, तो क्या ज़रूरत है हर बार आप इनका जन्म कराएं। मैं ये नहीं करती हूँ। हाँ मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ये करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और लड्डू मेरे तैयार हो गए हैं, तो अब इन्हें बैठा लूँगी आसन में और फिर इसके बाद में लगाऊँगी भोग। और भोग लगाने के लिए मैंने ना धनिया की पंजीरी, गुड़ का पाक और माखन मिश्री, पंचामृत, इसके बाद कोई भी मौसमी फल रख दें। खीरा आपको ज़रूर से रखना है और सारे भोग में ना आपको तुलसी दल ज़रूर से डालना है। और मैंने इस बार ना छोटी सी झांकी सजाई है, कह लो ये मैंने पहली बार किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मंदिर में बैठकर ना पूजा होती नहीं है, इसलिए मैंने ना पूजा बाहर की और बहुत अच्छे से सब हो गया है। रात के 12 बजे ना इस तरह से पूजा की जाती है और इसके बाद में हमें कान्हा जी की आरती करनी है। और आरती करने के बाद में कान्हा जी की ना नज़र ज़रूर उतारें, क्योंकि आज हमारे कान्हा जी ना बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब घर घर में कान्हा जी की खूबसूरती ना आज के दिन निखार आती है। हर इंसान अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार ना कान्हा जी को सबसे सुंदर दिखाना चाहते हैं। तो बस हमारे अपने हिसाब से मैंने कान्हा जी को सजाया है। आप लोगों ने कैसा सजाया है अपने कान्हा जी को ज़रूर से बताना। और हमारे कान्हा जी ना बहुत सुंदर लगते हैं। हमारे क्या, हम सभी के कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी की नज़र उतार दी है और आज के दिन ना बधाई गीत जरूर से गाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देनी घोड़ा देनी और देनी पाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसे ना सभी सदस्य गाना गाते हैं और ये सारी पूजा ना अपनी अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार होती है। कुछ लोग बहुत बड़े तौर से करते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे तौर से करते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब चलती हूँ, राधे राधे।